हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम रीजनिंग का टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में करने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में सीटिंग अरेंजमेंट अब पूछा जाने लगा है। बैंकिंग के में ही अब यह नहीं रहा है, अब यह सभी परीक्षाओं एसएससी रेलवे में पूछा जाने लगा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट को आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपने यह ऐसे नहीं समझा होगा। आज मैं बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बात आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप व्यक्ति बैठाना सीखिए। कहेगा 4 आदमी हैं, 5 आदमी, एक गोलाकार मेज है, एक गोलाकार क्या है, मेज है, गोलाकार मेज है और उसके चारों तरफ क्या बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर आपसे कहे कि 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए 4 व्यक्ति कैसे बैठेगा, तो आपको एक ऐसे सिंपल लाइन खींचना होगा, ऐसे करना होगा। तो ये हमारे 4 व्यक्ति बैठ गए। मान लीजिए यहाँ बैठा है ए, मान लीजिए यहाँ बैठा है बी, मान लीजिए यहाँ बैठा है सी, यहाँ बैठा है डी। अगर कहते 5 व्यक्ति बैठे तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट ऐसे कर देना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 व्यक्ति। कहेगा 6 तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 6। कहेगा 7 व्यक्ति तो कुछ नहीं करना, ऐसे कर देना। ये कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे यहाँ पे, 7। और कहेगा 8 व्यक्ति बैठे तो कैसे बैठेंगे, यहाँ। अधिकतर 8 ही पूछा जाता है, इससे आगे भी पूछा जाता है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके हम 2-3 पार्ट करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के। मैंने आज पार्ट 1 लिया है, इसमें आज आपको 5, 6, 7, 8 ये जो 8 आदमी बैठे जाते हैं, कैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है वो कराने वाला हूँ। तो ये हमारा हो गया। आपको आ गया कैसे बैठाना है, ऐसे है। 4 आदमी बोलेगा तो ऐसे करके ऐसे कर देना है 4। 5 बोलेगा तो ऐसे, 6 बोलेगा तो एक और कर देंगे, ऐसे हो जाएगा 6। 7 कहेगा तो ऐसे, 8 कहेगा तो ऐसे। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जिसका भी कहेगा, देखिए ध्यान से हम क्या कहना चाहते हैं समझिए। अगर कहेगा एच बी के बाईं ओर है, एच बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर यानी लेफ्ट, तो देखिए क्या करना है। एच बी के बाईं ओर जिसका कहेगा ना, उसी को हम एक जगह बिठा देंगे, बस इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ पर बैठा है बी, बी के बाईं ओर एच है, तो भैया बी को मैं यहाँ अगर बैठा देता हूँ तो एच कहाँ बैठेगा, इसकी बाईं ओर, मतलब एच कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। कह देगा कि ई, एच के दाईं ओर तीसरा है, ई जो है एच के राइट से थर्ड है, कितना है, थर्ड है। तो क्या करेंगे, एक दायां, देखिए इसका दायां जाने के लिए हमको इधर जाना होगा, एंटी क्लॉक। और इसका बायां जाने के लिए हम यहाँ पे बिठा देंगे, जिसका बारे में कहेगा उसको यहाँ पे बिठा देंगे। और उसका बायां जाने के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज, और इसी का दायां जाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। बस इतना सारा बात याद रखना है। अब हम सीधे चले आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कहा है कि 5 लड़के GKPRT एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, ठीक है। हमने एक वृत्त बना लिया है। अब कह रहा है 5 लड़के बैठे हैं, ठीक है भैया, 5 लड़के बैठे हैं। GKPT एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब बीच में देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं सभी, कोई बीच में देख रहे हैं। सभी कहाँ देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में, केंद्र में, ठीक है। कहा है के बाएँ तीसरा, 5 आदमी है, कैसे डायग्राम बनाना है, तो ऐसे खींच लेना है बीचों बीच। ये कितने हो गए, 4, और ये कितना हो गया, 5। कहा है के बाएं तीसरा आर है, के बाएं तीसरा आर है। आर जो है के बाएं है, तो आर जो के बाएं है, ये रहा के बाएं तीसरा। ये देखिए, ये कोई आदमी यहाँ बैठा है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, इधर बाएं तीसरा। तो 1 2 3, के बाएं तीसरा कौन है, आर है। पी तथा जी निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, पी और जी निकटतम पड़ोसी, अभी मेरे को इतना डाटा में पी और जी के बारे में नहीं पता है। पी के ठीक बाएं टी है। अच्छा, पी जी निकटतम पड़ोसी है के, किसका पड़ोसी है, के का निकटतम पड़ोसी है। कौन कौन निकटतम पड़ोसी है, पी और जी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है पी, तो यहाँ बैठा होगा जी, क्योंकि ये दोनों निकटतम पड़ोसी है किसके, के। यहाँ पे निकटतम पड़ोसी जी है और के का निकटतम पड़ोसी यहाँ कौन है, पी है। पी के ठीक बाएँ टी है, पी के ठीक बाएँ कौन है, टी है। तो यहाँ पे अगर टी तो होगा ही, क्योंकि पी का बायाँ कौन सा होगा, ये वाला। अभी हम आपको बताए थे कि इधर इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। इधर से इधर इसका लेफ्ट होता है और इधर से इधर इसका क्या होता है, राइट होता है। तो पी के ठीक बाएं क्या है, टी है। बस हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, पांचों को हम बैठा दिए। पी के दाएं दूसरा कौन है, पी के दाएं दूसरा, ये देखिए पी, इसका दायां दूसरा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, कौन है, जी है। कौन है, जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। अगला देखिए, और समझ में आने वाला, अभी ध्यान से खाली समझते जाइए। 5 वकील है, इतना इनका नाम दिया हुआ, 5 वकील है। तो हम बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में बैठे हैं, सभी वृत्त से संबंधित है ये। 5 वकील है, केंद्र विमुख यानी केंद्र की ओर देखकर बैठे हैं, ठीक है।
जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, इसके बारे में छोड़िए। एल के दाएं दूसरा, इसको पकड़िए, एल के दाएं दूसरा, 5 आदमी का डायग्राम बना लीजिए। एल के दाएं दूसरा, मान लीजिए भैया यहाँ पे बैठा है एल, यहाँ पे कौन बैठा है? एल। मान लीजिए यहाँ बैठा है एल, तो कहा है एल के दाएं दूसरा, ये रहा दायां इधर, दायां इधर 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है? एम बैठा है। ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी और ए के बारे में नहीं पता, छोड़िए। ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है? जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, जी तथा एल के बीच में। तो यहाँ अगर जी लेंगे और यहाँ एल है, तो इसके बीच में कौन बैठेगा? ए बैठेगा। जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ जी नहीं बिठा सकते, तो यहाँ जी बिठाते तो ए कहाँ बैठता? जी और एल के बीच में तो जगह ही नहीं बचता, तो यहाँ बैठेगा। बस बचा आदमी एक है, जो आदमी बचा वो तो यहीं बैठेगा, और कहीं जगह है ही नहीं, एन हो जाएगा। ए के बाएं दूसरा कौन है? ए के बाएं दूसरा ये रहा ए के बाएं दूसरा कौन कहलाएगा? एम। ये पहला बाएं, ये दूसरा बाएं, एम। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, अब 6 दुकानदार हैं, 6 वाले कैसे करने देखिए। 6 वाले देखिए, 6 वाले कैसे करने, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। 2 2 4 और ये रहा 2 6। अब लिखते हैं, कहा है केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, सब केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है। ए के बाएं दूसरा सी है, ए के बाएं दूसरा सी है। मान लीजिए भैया यहाँ ए है, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये तो यहाँ पे सी बैठा है दूसरा पे। कहा है के ठीक दाएं पी है, के ठीक, अभी के बारे में नहीं पता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आर के दाएं दूसरा एक्स, आर के बारे में भी पता नहीं है। एक्स के ठीक बाएं ए है, ए जो है एक्स के ठीक बाएं है, तो एक्स के ठीक कौन है? बाएं कौन सा है? ए। ये भी हो गया भैया, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ कहा था आर के दाएं दूसरा एक्स है, आर के दाएं दूसरा एक्स है, आर का दायां, तो अगर बैठेगा आर यहाँ पे, तो आर का दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा? इधर से हो जाएगा 1, तो यहाँ पे बैठा है एक्स। अच्छा ठीक है, और क्या कहा है? ए के बाएं दूसरा सी है, के ठीक दाएं पी है, के ठीक दाएं पी है। अगर के को हम यहाँ बैठाएंगे तो दायां इधर हो जाएगा, इधर तो जगह है नहीं, तो हम के को यहाँ बैठाएंगे, तो के ठीक दाएं पी है, तो यहाँ पे बैठेगा के, और इसके ठीक दाएं कौन बैठ जाएगा? पी। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, ख़त्म। कहा है कौन सा युग्म मतलब कपल एक्स के निकटतम पड़ोसियों को प्रदर्शित करता है? एक्स का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? तो एक्स का निकटतम पड़ोसी ए और के, यही दोनों तो है इसके निकटतम पड़ोसी। कौन कौन है? तो के है और ए है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए और के वाला। नेक्स्ट, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए, केंद्र की ओर वृत्ताकार जगह है, तो वृत्ताकार मेज बना दिए हैं, ठीक है। कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। डायग्राम आता है हमको 2 2 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। कहा है एक्स जेड और भी के बीच में बैठा, उसको छोड़ देते हैं, पहले एक जन को पकड़ते हैं। यू एक्स के बाएं, एक्स के बाएं, तो एक्स यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो यू एक्स के बाईं ओर हो जाएगा, ये रहा इसका बायां ओर, ठीक है। और वाई के दाएं से दूसरा है, यू जो है एक्स का बायां है, लेकिन वाई के दाएं से दूसरा है, वाई का दायां। वाई अगर यहाँ बिठा देंगे वाई, तो वाई का दायां दूसरा हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा, ठीक है। कहा है एक्स जेड और भी के बीच में, एक्स जेड और भी के बीच में है, जो एक्स है वो जेड और भी के बीच में है, एक्स जेड और भी के बीच में है। ओ यहाँ मिस्टेक हो गया ना, वही तो देख रहे हैं हम। यू एक्स के बाएं से दूसरा है, दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर था, यहाँ पे बैठेगा कौन? यू बैठेगा, ठीक है। अब ठीक है, कहा है एक्स जेड और भी के बीच में, एक्स जो है जेड और भी के बीच में, ठीक है भैया। आगे छोड़िए, इसको देखते हैं। और यू एक्स के बाएं से दूसरा और वाई के दाएं से दूसरा, वाई के दाएं से दूसरा, अगर हम बैठा देंगे वाई को यहाँ पे, तो वाई का दाएं दूसरा 1 2, हाँ ठीक है, ये बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा वाई, हो गया। और कहा है कि एक्स जेड और भी के बीच में, तो भैया यहाँ पे कहीं बैठेगा जेड और यहाँ बैठेगा भी, तो एक्स उनके कहाँ है? बीच में। जेड और भी के बीच में कौन है? एक्स है। और यहाँ पे जो बैठ गया वही नाम बैठ जाएगा, तो यहाँ बैठ जाएगा डब्लू। कौन बैठ जाएगा यहाँ पे? डब्लू। क्या कहा है? एक्स के सामने कौन बैठा है? यहाँ पे जेड बैठ सकता था या तो भी, दोनों में से कोई, यहाँ पे या तो जेड या तो भी, दोनों में से कोई एक बैठ सकता। इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पूछा एक्स के सामने, तो एक्स के सामने देखिए यही वाला तो क्या है? एक्स के सामने कौन बैठा है? डब्लू। एक्स के सामने डब्लू।
फिर से 6 मित्र, यहाँ पे डाटा में पहले ही लिख दिए, यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है, गलत था क्वेश्चन इसीलिए। छः मित्र है, बना लेते हैं डायग्राम 6 मित्र वाला। ठीक है, डायग्राम बन गया है। अब देखते हैं क्या क्या कहा। एल के ठीक दाएं भी है, एल के ठीक दाएं, ये रहा एल, एल के ठीक कहाँ है, दाएं है, तो एल का ठीक दाएं ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी। जे के बाएं दूसरा डी है, अच्छा छोड़िए इसका नहीं पता है। एच के बाएं दूसरा एफ है, इसका भी नहीं पता है। एच के दाएं दूसरा एल है, एच के दाएं दूसरा एल है, अगर एच यहाँ बैठेगा तो उसका दायां दूसरा एक, तो यहाँ पे एल है, सही है ये वाला। फिर देखते एच वाला रिलेशन, एच के बाएं दूसरा एफ है, एच के बाएं दूसरा एफ है, ये रहा एच, ये रहा एच, इसका बायां कौन सा होगा, ये रहा इसका दूसरा कौन है, एफ है, एच के बाएं दूसरा एफ है। एल के ठीक बाएं जी है, ये हो गया सारा। अच्छा और एक बच रहा है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है जे के बाएं दूसरा डी है, जे के बाएं दूसरा डी है, अगर जे यहाँ बैठेगा तो उसका दायां में तो ये जगह भरा हुआ है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अगर जे यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे बिठाते हैं जे को, तो जे का यहाँ से हो जाएगा बायां, बायां दूसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, बस खत्म। कौन, एफ़ के बाएं से तीसरा, एफ़ के बाएं से तीसरा, ये रहा एफ़, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, इधर 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 होगा, तो 1 2 3, तीसरा कौन सा है, डी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अच्छा यहाँ पर जे के बाएं दूसरा डी है, सॉरी जे के बायां दूसरा डी है, यहाँ पर बैठेगा जे, तो इसका बायां हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन, डी, बस खत्म। कहा कौन, एफ़ के बाएं तीसरा, एफ़ के बाएं तीसरा, ये रहा एफ़, एफ़ का लेफ्ट इधर होगा, 1 2 3, कौन सा हो जाएगा, जे, ये ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, जे। नेक्स्ट, अब देखिए 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, डायग्राम बना लेते हैं 8 व्यक्ति के लिए, हो गया। यहाँ 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, ये रहे 6 व्यक्ति और ये रहे 8 व्यक्ति। अब बनाते हैं, एच ए के ठीक बाईं ओर है, एच जो है ए के ठीक बाईं ओर, यहाँ पे कौन बैठा है भैया, एच बैठा है, ठीक है, लेकिन डी या ई का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे डी या तो ई नहीं बैठना चाहिए एच का पास, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है, लेकिन डी या ई के पड़ोसी, ठीक है, एफ बी के ठीक दाईं ओर, एफ बी के ठीक, एफ और बी के बारे में अभी कुछ नहीं पता, नहीं लिखेंगे। सी ई और एफ के बीच में नहीं पता है, नहीं लिखेंगे, अरे भाई किसी का पता नहीं है। जी और ई का पड़ोसी है, जी ई का पड़ोसी, इसके बारे में भी नहीं पता। एक काम करते हैं, ई के बारे में ज़्यादा बात कहा गया है, ई के बारे में ज़्यादा बात कहा गया, एक काम करते हैं ई को ही ले लेते हैं हम लोग, ई के बारे में ज़्यादा बात कहा है, ई को ही ले लेते हैं हम लोग। अच्छा कहा है जी ई का पड़ोसी है, ठीक है, ई और एफ़ दोनों के बारे में दो बात कहा गया है, ठीक है। एफ़ को पकड़ते हैं, यदि एफ़ को, एफ़ बी के ठीक दाईं ओर है, एफ़ बी के ठीक दाईं ओर, ये रहा बी, बी के ठीक दाईं ओर कौन है, एफ़ है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, सी ई और एफ़ के बीच में बैठा है, सी ई और एफ़ के बीच में बैठा है, सी ई और एफ़, अगर यहाँ पर एफ़ है तो यहाँ पर बैठाना होगा किसको, ई को, तभी तो ई और एफ़ के बीच में कौन बैठ पाएगा, सी बैठ पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। कहा है एच ए के ठीक दाईं ओर, अभी एच का नहीं पता है, जी ई का पड़ोसी है, जी ई का पड़ोसी, भैया यहाँ पे कौन बैठ जाना चाहिए, जी, क्योंकि वो किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। और कहा है एच ए के ठीक बाईं ओर है, ए का बायां ओर, अगर ए यहाँ बैठेगा, अगर ए यहाँ बैठेगा, ए यहाँ बैठेगा तभी तो इसका बायां हो पाएगा, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा, एच कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा एच। एक ही आदमी बचा है और वो बचा है कौन, ए बी सी डी, डी बचा है यहाँ पे डी, तो डी यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी। फिर से एक बार समझा देते हैं, देखिए बी कहा है एफ़ के ठीक दाईं ओर, ठीक है भैया, यहाँ पे हो गया। सी ई और एफ़ के बीच में, सी ई और एफ़ के बीच में सी बैठना चाहिए, यहाँ पे यहीं पे बैठेगा, ठीक है। जी ई का पड़ोसी है, ई का यहाँ पे तो ई का पड़ोसी का जगह नहीं है, सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बैठ जाएगा जी, हो गया। कहा था कि एच ए के ठीक बाईं ओर, तो एच जो है ए का बायां, अगर ए यहाँ बैठेगा तभी तो एच यहाँ बैठ पाएगा, ठीक है। और डी का जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच गया। कहा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। फिर से 8 मित्र वाले हैं, 8 मित्र चर्चा करके गोलाकार मेज में बैठे हैं, ठीक है। अभी रीजनिंग का ये एक ही पार्ट चल रहा है जो हम सिटिंग अरेंजमेंट करा रहे हैं, गोल वाला। आपको पंक्ति में भी पूछा जाता है, इसका 3-4 टाइप है, हम लोग 2-3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, हो गया।
कितने व्यक्ति हैं? 8। 8 का डायग्राम बना लेंगे। बन गया। अच्छा, कहा है ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। ई, ये रहा भैया ई। कहा है ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा। ई के दाएं दूसरा कौन है? ए है। कौन है? ए। और एफ के सामने है, यहाँ पे कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ए का सामने यही तो कहलाएगा, आमने सामने यही कहलाते हैं ना। तो कहा ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। ठीक है, ये हो गया इतना दूर मेरा। ठीक, आगे देखते क्या कहता है। बी और डी आमने सामने। बी और डी के बारे में नहीं पता, छोड़िए। जी सी और ए के बीच में। जी सी और ए के बीच में, तो यहाँ पे कहीं बैठ जाएगा। जी सी और ए के बीच में है तो यहाँ पे बैठेगा सी, और कहीं तो जगह नहीं है, तभी तो अगर सी यहाँ बैठेगा तभी तो यहाँ पे बैठ जाएगा कौन? जी। नहीं तो सी यहाँ तो बैठा सकते नहीं है, यहाँ पे सी थोड़ी बैठा सकते हैं, यहाँ तो ई बैठा हुआ, तो एक ही जगह बचा है सी का, यहाँ पे बैठेगा तभी सी और ए के बीच में कौन बैठ पाएगा? जी बैठ पाएगा। एच ई के बाईं ओर है। एच जो है ई के बाईं ओर। ई का बाईं ओर यही हो गया भैया, एच हो गया। ई के सामने कौन बैठा है? अब यहाँ पे बी डी बचे हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ बी बैठा हो, या तो हो सकता है यहाँ पे डी बैठा हो, या तो हो सके यहाँ बी बैठा हो, या तो हो सके यहाँ। दोनों में से कोई एक जगह, या तो यहाँ डी या तो यहाँ बी, या तो यहाँ डी या तो यहाँ बी, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन हम क्या पूछा वो देखते हैं। ई के सामने कौन बैठा है? तो ई रहा ये रहा ई, और ई के सामने कौन बैठा है? सी। तो ई के सामने कौन बैठा है? तो ई के सामने बैठा है सी। कौन बैठा है? सी। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कितने लोग हैं? एम एन ओ पी क्यू। हमको यहाँ पे 6 जन दिए गए हैं। ठीक है भैया, 6 जन का डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा 6 जन का डायग्राम। कहा है एन आर और ओ के बीच में, छोड़ दीजिए, उसका भी नहीं पता है। एम और पी के, उसको छोड़िए। आर पी के बाईं ओर है। आर जो है पी के बाईं ओर, पी का बायां और कौन है? आर है। हो गया। आर पी के कहाँ है? बाईं ओर है। ठीक है, आगे क्या कहा है? आगे क्या कहा है? एम क्यू और पी के बीच में। एम क्यू और पी के बीच में, अगर यहाँ पी है तो यहाँ क्यू होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीच कौन बैठेगा? एम बैठेगा। और कहा है एन आर और ओ के बीच में है। एन आर और ओ के बीच में है। एन आर और ओ के बीच में, आर और ओ, इसके बीच में कौन बैठ जाएगा? एन। बस ख़त्म। एम और आर के बीच में, तो ये रहा एम और ये रहा आर, इसके बीच में कौन बैठेगा? पी। ऑप्शन नंबर 2। फिर से 6 लड़की वाला क्वेश्चन है। 6 जन दिया गया है। देखिए डायग्राम बना लेते हैं 6 जन का। अब बनाते हैं। कहा है सरिता के सामने शिल्पी है। अच्छा, यहाँ का है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर। सुषमा, यहाँ मान लेते हैं सुषमा। सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। सरिता। तथा सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाईं ओर है। सरिता जो है सुधा के दाईं ओर है। अगर यहाँ बैठाएंगे सुधा, एस डी लिखते हैं सुधा को, तो सुधा के कौन कहाँ बैठ जाएगी? दाईं ओर। ठीक है, सरिता के सामने शिल्पी। ये जो सरिता है इसके सामने कौन है? शिल्पी है। एस एल लिख दिए। ठीक है, सरोज के बाईं ओर। अच्छा, शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी जो है सरोज के बायां। सरोज यहाँ पे बैठेगा अगर सरोज, एस आर जे लिखते हैं सरोज, तो इसके बायां शिल्पी है। ठीक है, और शोभा के दाईं ओर है शोभा। शिल्पी जो है शोभा के दाईं ओर, एस भी लिखते हैं, शोभा के ये दाईं ओर है। ठीक है, हो गया। यदि सरोज सरिता से, यदि सरोज सरिता से, सरोज सरिता से, यहाँ पे हो जाएगा सरोज और यहाँ पे हो जाएगा सरिता। ये लोग अपना स्थान बदल रहे भैया। ठीक है, सरोज सरिता। ठीक है, शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा से, सुषमा काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे शोभा। बस ख़त्म, बदल लिया अपना स्थान। तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठा? सरिता, ये रहा सरिता, ये वाला है सरिता। सरिता, सरिता के सामने कौन बैठा है? ये सुमंत, ये एस यू, सुषमा तो कट गया। अब कौन बैठा है? एस भी, यानी शोभा। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए। 6 आदमी है, फिर से 6 आदमी हैं, बना लेते हैं 6 आदमी का डायग्राम। 2 2 4 2 6।
कहा है जय का मुंह विकास की ओर है जो कि नरेंद्र के बाईं ओर है। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर, इसको पकड़ते हैं, नरेंद्र मनीष की ओर बाएं है, मनीष की बाईं ओर, मनीष का बायां और कौन है, नरेंद्र, ठीक है। नवीन विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नरेंद्र, NR लिखते हैं क्योंकि और एक नाम दिया हुआ है नरेंद्र। नवीन विकास के बाईं, इसका छोड़िए अभी। यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल लेता, उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जय का मुंह विकास की ओर है जो कि कहा है कि जय का मुंह विकास की ओर है, जय का मुंह विकास की ओर है जो कि नरेंद्र के बाईं ओर है। नरेंद्र का बायां और कौन है, विकास है, ठीक है। और प्रवीण के दाएं ओर है, विकास जो है वो प्रवीण के दाईं ओर है। ये रहा प्रवीण, प्रवीण को यहाँ बैठा देंगे तो इसका दायां कौन हो जाएगा, विकास, ठीक है। इतना ये तो हो गया। नवीन विकास के बाईं ओर से दूसरे स्थान, विकास का बाएं, यह है विकास, विकास का बाएं यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नवीन, नवीन, ठीक है, NW लिख दिए। तो एक ही स्थान बचा जया का, तो यहाँ पे बैठ जाएगा जय, हो गया। इतना हो गया मेरा। अब क्या कहा है, यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले, मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले, काट देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं नवीन को, इसको काट देते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं मनीष को, ठीक है। कहा है और प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल दे, यहाँ पे बैठ जाएगा यदि B और यहाँ पे बैठ जाएगा यदि P, तो कहा है मनीष के बाईं ओर कौन है, तो ये रहा मनीष, यहाँ पे रहा मनीष, मनीष का बायां ओर, मनीष का बायां ओर कौन है, जय है, तो मनीष का बायां ओर क्या हो जाएगा, जय। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने इतने कम समय में आपको इतना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा है, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।